हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। आप नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हो, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देखना चाहते हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी देख सकते हो। अगर आप अपने क्रश या फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपने उनका नाम लेना है और रीडिंग से कनेक्ट करना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ठीक है, और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। या ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सभी लोग देख सकते हैं, जब मर्ज़ी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टाइम के बाद ये रीडिंग आप नहीं देख सकते। नहीं, ये रीडिंग आप तक जब भी पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि ये आपके पास उसी टाइम पहुँचेगी जिस टाइम आपको वो एनर्जीज़ जाननी होंगी या जिस टाइम उस पर्सन की वो एनर्जीज़ होंगी, आप तभी इस वीडियो तक पहुँचोगे। ठीक है, तो आपके सामने अभी वीडियो आता है तो आप देख सकते हो, उसी टाइम की एनर्जीज़ होंगी आपके पर्सन की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको इसी इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है, इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग की जा रही है कि जब जब जिसके पर्सन की जो एनर्जी है उनके पास पहुँचे तो क्लिक हो। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग, इमोशंस इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस है। टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। टू ऑफ सोट्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ सोट्स, सेम साइन अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नंबर 2, 3, नंबर 2 बहुत ही स्ट्रांगली और 3 भी स्ट्रांगली है क्योंकि 2 बार ही आया है। नंबर 12 भी, क्योंकि यहाँ पर ये भी 2 बार आया है। और नंबर 6 और नंबर 16 है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। तो नंबर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मंथ यहाँ पर फरवरी, मार्च, दिसंबर, जून और जुलाई, ये मंथ्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम चेक करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी है एक्चुअली। यहाँ पर ना मुझे आपके जो पर्सन है 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही जिसकी वजह से शायद आप दोनों नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। अभी आपके जो पर्सन है ना वो आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है जैसे कि वो फिर से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं वो। और 2 ऑफ पेंटिकल वो कहीं ना कहीं इसी जगलिंग में लगे हुए हैं कि ऐसा वो क्या कर दे कि आपको फिर से वो जीत ले, आपके भरोसे को फिर से वो जीत ले, आपका प्यार उनको वापस से मिल जाए इस रिलेशनशिप में, या इनको सक्सेस मिल जाए चीज़ों को हील करने में।
ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन ना आपके साथ चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फिर से कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करें उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यस, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी इस रिलेशनशिप में, ये बैलेंस नहीं कर पाए। दो साइड इनका टाइम जा रहा था, एक साइड में भी आप, एक साइड इनका करियर हो सकता है, एक साइड आप, एक साइड इनकी फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और उस चक्कर में चीज़ें ख़राब हो गई। बट अब ये चाहते हैं कि ये कर ले चीज़ों को बैलेंस, और आपको मनाना चाहते हैं ताकि चीज़ें बेटर कर सकें आपके साथ, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फ्लावरिंग भी है। कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में जिसके बाद ना उनको आपकी इम्पोर्टेंस सडनली समझ में आई है। शायद अभी से पहले वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपके लिए ग्रेटफुल नहीं थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे आपको। बट ऐसा कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में जिसके बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता, आपके जैसा उनको कोई नहीं मिलेगा। और जैसे कि अभी आपके पास रिटर्न होना चाहते हैं, आपके पास वापस से आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको फील होते हैं कि आपसे ज़्यादा सुंदर इनको नहीं मिल सकता, आपसे ज़्यादा समझदार, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी में वो समझदारी होती है। मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, आप बाकियों से यूनिक हो, ये इनको दिखाई दे रहा है, ये इनको समझ में आ रहा है। आप उनके लिए बेस्ट हो। देखो, हर इंसान के साथ हमारी नहीं बन सकती है, तो वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन को भी समझ में आया है कि जिस तरीके का बॉन्ड इनका आपके साथ बना था, या जिस तरीके का कनेक्शन आपके साथ, और जैसे आप इनको ट्रीट कर रहे थे, वैसा इनको कोई और नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। एकदम से रियलाइज़ होना, एकदम से आंखों की पट्टी खुल जाना, ये उसको शो करता है जैसे इस इंसान को भी एकदम से रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो और आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता, चाहे वो फिर कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, ठीक है। ये चीज़ उनको समझ में आई है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। इंटेंसिटी है यहाँ पर, एंड क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। ये पर्सन ना जल्दी से जल्दी जो भी पास्ट में हुआ ना उसको ठीक कर देना चाहते हैं। इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जो भी इन्होंने किया ना पास्ट में, बस वो कैसे भी करके मिटा दें उसको, क्योंकि ये पास्ट इनको जितना याद आता है और जितना ये सोचते हैं ना, उतना ये एग्जॉस्ट होते हैं। यहाँ मुझे इनकी बहुत ही एग्जॉस्ट एनर्जी दिखाई देती है, और ये है पास्ट में जो इन्होंने किया उसकी वजह से। एक होता है ना कि हम खुद को दोष दे रहे होते हैं कि यार ये क्या कर लिया है, ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और सब बर्बाद कर दिया है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी ऊर्जा ना इस तरफ ज़्यादा जा रही है, इनकी एनर्जीज इस तरफ ज़्यादा जा रही है कि अभी मैं ऐसा क्या कर दूँ जल्दी से जल्दी कि जो मेरा पास्ट है ना उसको मैं पूरी तरीके से मिटा दूँ, ठीक है। वो पास्ट मेरे प्रेजेंट में आए ना और मेरे फ्यूचर में भी ना आए। तो पास्ट की गलतियों को ये मिटा देना चाहते हैं, पास्ट के गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये गिल्ट में है, रिग्रेट में है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसको लेकर के, और ये इससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, इस गिल्ट से, इस रिग्रेट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये पर्सन बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इंटेंसिटी के साथ एक कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन उलझे हुए बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ मैं। जैसे उन्होंने इनकी ना घाई मची हुई है दिमाग में, जैसे बहुत चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से आ रही हैं, और वो होता है ना समटाइम्स कि यार अभी मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आप एकदम खामोश हो, इस वक्त आप
की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी कोशिश नहीं है। आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कनेक्शन को, सरेंडर कर दिया है, या आपने सोच लिया है कि अब मैं नहीं जाऊँगा या अब मैं नहीं जाऊँगी। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं उनको और ज़्यादा डरा रही है, और इस वजह से ये और ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं कि यार कुछ तो मैं करूं, वरना फिर चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी, ऑलरेडी निकल चुकी हैं, एंड और ज़्यादा चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? रीबर्थ की यहाँ पर एनर्जी है, रीबर्थ करना चाहते हैं ये पर्सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, फिर से बात हो। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आने से, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके साथ दोबारा से नई शुरुआत करने से। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द कर देना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है इस वक्त। इनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, और अंदर ही अंदर ये लाइक ऐसा फील कर रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं चीज़ों को नए तरीके से शुरू करूँ। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ या जो भी इनकी गलती रही, आप उनको माफ़ करके और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत इम्पल्सिव होकर के इस इंसान ने कुछ फ़ैसले लिए थे, और उसी एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, क्योंकि बिना सोचे समझे जब इंसान कोई काम करता है तो उसको बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है, और इन्होंने भी बिना सोचे समझे किया, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत गलत फ़ैसला ले लिया था, बट अब ये अपने फ़ैसले को सही करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करके, रीबर्थ करके, आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आ करके। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द रेबल की एनर्जी है, एन एक्सपीरियंसिंग, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने, जिसके बाद में ना इनको ये फीलिंग्स आई हैं कि ये कनेक्शन बहुत बेहतर है और इससे ज़्यादा अच्छा इनको नहीं मिल सकता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टक एनर्जी को बताती है कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर भी बेड़ियाँ लगी हुई हैं इनके पैरों में, अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, इनको हमेशा रोकती हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनका ये कि मुझे अभी किसी की सुननी नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं, मे बी फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो इस तरीके के जो थॉट्स हैं ना इनके, हो सकता है इनको अभी भी रोकते हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, थोड़ी स्टक एनर्जी है। लेकिन ये इंसान आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, क्योंकि ये मन बना चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा समय लग सकता है इनको आपकी तरफ एक्शन लेने में, लेकिन ये लेंगे, क्योंकि इनका मन मुझे कहीं ना कहीं दिख गया है कि ये सोच तो रहे हैं कहीं ना कहीं है कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, फैमिली सोसाइटी जो भी बोलो, लेकिन फिर भी इनका मन है चीज़ों में, या पोस्टपोनमेंट थोड़ा सा हो सकता है कि इस सोच की वजह से टाल दें, यानी कि थोड़ा टाइम ले लें, बट आएंगे ज़रूरी है। इनकी बेचैनी जो है ना वो बता रही है कि आएंगे। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थोड़ी कुछ चीज़ों की मजबूरी है इनकी, जिसको लेकर के अभी सोच भी रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। देखो पास्ट में ना इस इंसान ने चीज़ों को छोड़ दिया था, फ्लो में छोड़ दिया था, मतलब इनके ना तो कोई एक्शंस थे, ना इनके कोई एफर्ट्स थे रिलेशनशिप को लेकर के, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे ये पर्सन, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे थे, और आप देख रहे थे कि इस इंसान को तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये इंसान तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इसके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखता ही नहीं है, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक है, शायद उन्होंने पास्ट में ऐसे ही किया कि ठीक है चलते रहो,
जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इन्होंने फ़िक्र ही नहीं की। ठीक है, जो फ़िक्र होनी चाहिए थी, जो टेंशन इनको होनी चाहिए थी चीज़ों की, इन्होंने नहीं की और इन्होंने चीज़ों को सीरियसली भी नहीं लिया। बहुत एक ऐसी एनर्जी में लिया जहाँ ये अवॉइड ही कर रहे थे। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लापरवाह जैसे हो गए थे और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे थे कि लाइक ये पर्सन इतना लाइटली क्यों चीज़ों को ले रहा है, या इस पर्सन के कोई एफर्ट्स क्यों नहीं है, इतने मस्त है, लाइक आपको टेंशन हो रही है, आप परेशान हो, लेकिन उस इंसान को कोई परेशानी नहीं होती थी। एक्चुअली इन्होंने इस रिलेशनशिप को पास्ट में फ़्लो में छोड़ा हुआ था। इनका ये था कि जैसे जैसे ज़िंदगी लेके चल रही है ना, वैसे वैसे ज़िंदगी के साथ चलते रहो और एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो, और जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। तो इन्होंने ना कभी भी अपने हाथ में ज़िम्मेदारी नहीं ली कि यार मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ करूं, अगर ये प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालूं, अगर हमारे दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसको जानूं और इसको ठीक करूं। इन्होंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। इनको क्या लगा था अपने आप ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पास्ट में ये एनर्जी थी, बट यहाँ पर बॉटम से क्या है, अवेयरनेस। लेकिन इसको लेकर के ये पर्सन अब अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये अवेयरनेस आ रही है इनको कि यार वो सही नहीं था, मुझे कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, मुझे कुछ तो अपनी तरफ से भी एफ़र्ट डालने थे। अगर मैंने एफ़र्ट डाले होते तो शायद इतनी चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती, या इतनी चीज़ें जो है बिगड़ी नहीं होती हमारे रिलेशनशिप में, और जो अब स्थिति चल रही है वैसी स्थिति नहीं आई होती अगर मैंने चीज़ों को इग्नोर ना किया होता, या फिर कोई नहीं हो जाएगा ऐसा ना किया होता तो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, ये ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने काम की वजह से थोड़े स्ट्रेस में है। ये जहाँ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं ना, उसको लेकर के स्ट्रेस में है, या अगर इनका बिजनेस भी है तो उसको लेकर के भी स्ट्रेस में है, फाइनेंशियली स्ट्रेस में है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है बहुत ज़्यादा इनके साथ हो रही है, तो उसको लेकर के ये पर्सन मुझे थोड़े से स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस पर्सन की। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान ने ध्यान नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। रीज़न था इनका करियर भी। इनको कहीं ना कहीं ऐसा था कि रिलेशनशिप संभाल लूँगा मैं, या संभल जाएगा। ठीक है, करियर को ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, तो शायद इन्होंने उधर ज़्यादा ध्यान दिया, रिलेशनशिप पर कम कर दिया ध्यान देना, और यहाँ पर चीज़ें बिगड़ गई। तो अभी इनको स्ट्रेस कहीं ना कहीं करियर का भी है, स्ट्रेस इनको रिलेशनशिप का भी है, क्योंकि रिलेशनशिप भी यहाँ पर ख़राब हो रहा है और करियर भी। अच्छा, अगर आप दोनों का सेम वर्क प्लेस है, ठीक है, और आप दोनों जो है एक दूसरे के सामने तो आते हो लेकिन बात नहीं करते हो, और ऐसा होता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, तो ये इस चीज़ का भी स्ट्रेस लेते हैं। इस चीज़ से इनको हर्ट होता है, इस चीज़ से इनको जेलसी होती है, और इस बात की भी टेंशन लेते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी और से बात क्यों कर रहे हो, क्या बातें हो रही होंगी आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। शो करते होगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लेफुलनेस है यहाँ पर, अवेयर। इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना भी खुश रह लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से गए हों इस रिलेशनशिप से, और इनको लग रहा था कि आपके बिना खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये अब अवेयर हो रहे कि बहुत गलत सोच रहे थे ये। ठीक है, कुछ टाइम तो ये खुश रहे, लेकिन उसके बाद में खुश नहीं रह पाए ज़्यादा दिन। एंड द टावर शो करता है कि किसी ने इनके मज़े ले लिए हैं, प्लेफुलनेस के साथ टावर की एनर्जी।
जैसे होता है ना कि बड़े बड़े सपने दिखा करके और फिर मजाक उड़ा ली हो किसी ने, बड़े बड़े सपने दिखाए, जब इंसान ने यकीन कर लिया तो फिर उसकी मजाक उड़ा ली हो। ठीक है, तो वैसा कुछ एनर्जी है ये। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के किसी ने मज़े ले लिए हैं, लाइक यू नो इनको चीट भी किया गया है, इनको कुछ ऐसा बोला भी गया है जो कि लाइक जैसे होता है ना किसी का मजाक उड़ा देना, वैसा किया गया है इनके साथ। एंड मुझे लगता है कि उसके बाद से इनके आँखों की पट्टी खुली है और उसके बाद से इनको समझ में आया कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट थे और आपसे ज़्यादा परफेक्ट या आप जैसा उनको कोई मिल नहीं सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है, पता है क्या होता है कि कभी कभी ना हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक इंसान है जो उनको जज नहीं करता। ठीक है, एक इंसान है जो उनको जज नहीं करता और बल्कि वो खुश होता है कि ठीक है इसका ये साइड भी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना किसी को अपना वो साइड दिखाया, चाइल्डिश साइड, और उसको उस चीज़ की मजाक जैसे बनाई गई हो। ठीक है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं वही सेम चीज़ अगर ये आपके सामने करते तो शायद आप उसको क्यूटनेस का नाम दे देते या नाम दे देते कि क्यूट है। ठीक है, अपनी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लेके चल रहा है या चल रही है, अच्छी बात है। बच्चों जैसी हरकतें हैं या बच्चों जैसा शौक़ है, कोई नहीं, एटलीस्ट इंसान खुश है अपनी ज़िंदगी में। और बचपने से तो कभी हटना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बचपना ही है जहाँ खुशी मिल सकती है, बाकी तो और चीज़ों में स्ट्रेस है भाई, है ना। तो मुझे लगता है कि उसी को जज किया गया है, उसी की मजाक उड़ाई गई है, इनको बोला गया है कि तुम इतने बड़े हो गई हो, तुम इतने बड़े हो गए हो या तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारी क्या हरकतें हैं। एंड दे रियलाइज़ कि आप उन्हीं चीज़ों को किस तरीके से अप्रिशिएट करते थे। दे रियलाइज़ कि आप इन्वॉल्व होते थे उनके साथ उन चीज़ों में कि ये कंफर्टेबल फील करे, अच्छा फील करे, आपके सामने जैसे मर्ज़ी रह लेते थे, जो मर्ज़ी हरकतें कर लेते, लेकिन कभी आपने उनको ना इंसल्ट नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाया, जज नहीं किया। तो याद आती है आपकी। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ना यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके रियलाइज़ हुआ है कि जो इंसान हमसे सच में प्यार करता है ना, वो हमारी हर चीज़ को केयर करता है, वो हमारी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, ना कि इंसल्ट करता है, बल्कि हमें मोटिवेट ही करता है, हमें इंस्पायर ही करता है या हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है। बट इन्होंने और लोगों से कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स ली कि ये लोग कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस इंसान को ना शायद ये दिखना ज़रूरी था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, शायद इनको ये लेसन लेना इम्पॉर्टेंट था जो कि इन्होंने लिया भी। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी शो करती है कि ये सेल्फ रियलाइजेशंस तो हो ही रही हैं, इस इंसान को डीपली कहीं ना ये सोच भी रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं कि ये उससे ये बेटर है एंड ऑल, जहाँ पर इनको समझ भी आ रहा है कि आप औरों से, बाकियों से इनके लिए कितने ज़्यादा सही हो। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं और ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके आपके साथ फिर से ये जुड़ जाए। मेनली अभी इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि कैसे आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाएं, कैसे आपको पाएं, और ये आपको पाना चाहते हैं या आपको जीतना चाहते हैं या आपका भरोसा कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि अब ऐसा ये क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा रास्ता ये चूज़ करें कि आप जो है उनको वापस से मिल जाओ। अगर सेम वर्क प्लेस है, सोसाइटी है सेम, ठीक है, या रहते बहुत पास में हो या सेम वर्क प्लेस है, तो मुझे यहाँ पर चांस दिखते हैं कि ये पर्सन ना जानबूझ के कोशिश करते हैं आपके बगल में आके खड़े होने की, आपके बगल में आके बैठने की, ठीक है। और सोसाइटी वगैरह है तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कोइंसिडेंटली नहीं, ये जानबूझ करके वहाँ आने की कोशिश करना, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे एक्ट करना जिससे आपका ध्यान उनके ऊपर जाए
किसी से बात करें तो ऊंची आवाज़ में करने लगेंगे ताकि आपका ध्यान उधर जाए, ठीक है। या कुछ अजीबोगरीब ऐसी हरकतें जिससे कि आपके अटेंशन ये पर्सन ले सकें अपनी तरफ, तो मुझे लगता है वो चीज़ें करते हैं। पता नहीं क्यों, बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से अगर इनको कोई हिंट मिल जाए ना, तो फिर मैं कंफर्टेबल होकर के शायद चीज़ों को कर पाऊँ। तो ऐसा इस इंसान को लगता है, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ना इनको कोई हिंट मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं ये पर्सन। और देख लेते हैं यहाँ से कुछ एनर्जीज। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। रोमांटिक फीलिंग्स, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, जेंडर रोल्स, न्यू लव, टेक अ ब्रेक, टाइम फॉर एक्शन। सो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ना इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन तब जब ये पर्सन खुद आए, आप अपनी तरफ से मत जाओ, लेकिन अगर ये पर्सन आए तो आपको एक रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए और काम करना चाहिए इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्यार बाकी है और वही रोमांस, वही स्पार्क, वही लव वापस से इसमें आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर आप इस कनेक्शन में काम करने को रेडी होते हो तो। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए न्यू लव की भी एनर्जीज आ रही हैं गाइस। हो सकता है कि कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आए, कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करे, कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है। न्यू लव की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर ना कहा जा रहा है कि आपके लिए ना ऑप्शंस खुले हैं, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, सोचिए समझिए ठंडे दिमाग से और फिर उसकी तरफ एक्शन लीजिए, ठीक है। नई लाइफ में जाना है आपको, नए के साथ आगे बढ़ना है या पुराने के साथ काम करके कनेक्शन को बेटर बनाना है, डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपके सामने यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ऑप्शन खोल दिए हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपने चूज़ क्या करना है। पर जेंडर रोल्स की एनर्जी है। आप पहले तो ना किसी के भी साथ बहुत जल्दी रिलेशन में जाने से पहले या इमोशनली कनेक्ट होने से पहले, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि क्या इक्वल एफर्ट्स आ रहे हैं, क्या इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है रिलेशनशिप में। जहाँ आपको इक्वल एफर्ट्स दिखते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट्स दिखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई देते हैं, उस चीज़ को अपने लिए चूज़ कीजिए। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन भी अगर ये आए तो आप इनको बोलिए कि आप मुझे शो कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अगर मुझे लगा कि हाँ हम फिर से एक हो सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम एक होंगे, लेकिन मैं इतना जल्दी फ़ैसला नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती, तो मुझे टाइम चाहिए। कोई नया पर्सन आए तो उसको बोलिए कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंडशिप करते हैं एंड देन देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं और फिर रिलेशनशिप में आते हैं। तो आप ये देखो कि एफ़र्ट्स कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कितने एफ़र्ट्स आपके लिए डाल रहा है और उसके हिसाब से चीज़ें कीजिए। आपके लिए एक और मैसेज है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस पर्सन से आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अगर आपको सपने आ जाते हैं, आपको कोई फीलिंग आ जाती है, अजीब अजीब फीलिंग्स आती हैं, या कभी भी मूड सडनली चेंज हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन कुछ कहना चाहता है, या कोई मैसेज किसी सपने में मिलता है, या कुछ सुनाई देता है, या कुछ हिंट्स मिलते हैं, मतलब ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी खुद की फीलिंग्स का कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर आपके पर्सन के साथ क्या होने वाला है या वो क्या करने वाले हैं उसका आइडिया आपको हो जाता है। जैसे कि मान लो आपका सेम वर्क प्लेस है तो आपका आइडिया हो जाता है कि आपने रात में डिसाइड किया कि इस मॉर्निंग में ना मुझे ग्रीन कलर की ड्रेस पहननी है, लेकिन रात के ये डिसाइड करके रखा, लेकिन सुबह उठे तो आपने जो है आपका मूड चेंज हो गया, आपने कहा कि नहीं यार ग्रीन या रेड पहनूंगी, मेरा बड़ा मन कर रहा है रेड पहनने का। एंड जब आप जाते हो वर्क प्लेस पे तो आप देखते हो कि उन्होंने भी रेड पहना हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा कि आपको दिमाग में आता है कि आज उसने ना वाइट पहना होगा और आप जाते हो तो उसने वाइट पहना होता है। एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, वो आपको फील कर पाते हो और आप उनको फील कर पाते हो। समटाइम्स इंट्यूशंस आ जाते हैं आपको,
ठीक है, या आपको मैसेजेस मिल जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी कैसी फीलिंग है, उनके क्या थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप महसूस करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से वो जो आपको कोइंसिडेंस लग रहा है ना, वो कोइंसिडेंस नहीं है, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्राइंग एंड डिप्रेशन, देखो ये पर्सन ना बहुत रो भी रहे हैं और बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी में है, क्योंकि अगेन मैं बोलूँगी केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री आपके साथ थी वो नहीं मिल रही इनको कहीं और, तो इसलिए इस इंसान को रोना भी आ रहा है और डिप्रेशन सा भी फील हो रहा है कि जो भी मैंने किया ना बहुत गलत किया, क्योंकि इनको आपके जैसा मिल ही नहीं रहा है और इनको पता है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाके ढूंढ लूँ मुझे नहीं मिलेगा इतना इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन और इतना सपोर्टिव पर्सन। तो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी इस पर्सन की, बिकॉज ये समझ चुके हैं कि आप उनके लिए बेस्ट थे और इससे बेस्ट उनको नहीं मिल सकता है। ओके, प्लेयर भी है, हो सकता है पर्सन प्लेयर वाली एनर्जी में थे, लेकिन अब इनकी एनर्जीज मुझे आपके लिए सीरियस होते हुए दिखाई दे रही है। पहले हो सकता है प्लेयर वाली एनर्जी में थे, ये ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अभी ये पर्सन मुझे सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मैं पहले क्यों नहीं सीरियस हुआ, या पहले क्यों नहीं सीरियस हुई, अगर हुई होती तो शायद वो पर्सन मेरे पास होता, मुझसे दूर नहीं होता। ठीक है, ये चल रहा है इनके दिमाग में। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।